हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज के दो रैपिड फायर क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग के अंदर। द अफेक्ट मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया इज। ऐसा इसमें दो चीजों के नीचे अंडरलाइन करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अफेक्ट, प्रभाव, इमोशन जो दिखाई देते हैं, और हमारा केस क्या है, हमारा केस है सिजोफ्रेनिया का। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली, और जब भी ऐसा मोस्ट वर्ड यूज होता है ना किसी क्वेश्चन में, मोस्ट कॉमनली, कॉमनली, दैट मींस कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। यानी कि अफेक्ट ये तीनों चारों ही हैं, और सिजोफ्रेनिया वाले में हो सकता है दोनों, तीनों या चारों ही ऑप्शन दिखाई देते हो, चारों ही अफेक्ट दिखाई देते हो। लेकिन वो उसने क्या पूछा, मोस्ट कॉमनली। यानी आइए देखिए कौन सा हो सकता है, हैप्पीनेस एंड इलेशन, अपैथी एंड फ्लैटनेस, सैडनेस एंड डिप्रेशन, एंगर एंड हॉस्टिलिटी। 5 सेकंड्स सोचने का समय आपका स्टार्ट होता है। अब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले सबसे लीस्ट लाइकली जो आंसर है उसको हटा देते हैं कि सिजोफ्रेनिया वाले में एंगर, हॉस्टिलिटी हो तो सकती है, लेकिन वो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट तक ही लिमिट हो सकती है। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एक सिजोफ्रेनिया का टाइप है जिसमें एंगर एंड हॉस्टिलिटी मतलब उग्र भावनाएं, उग्र अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाई दे सकता है। तो ये तो मोस्ट कॉमनली नहीं दिखाई देता। सैडनेस एंड डिप्रेशन, आपने देखा होगा सिजोफ्रेनिया के लगभग बहुत सारे मरीजों में एंटी डिप्रेसेंट भी चलती है, क्योंकि उसका जो मूड है वो डिप्रेस हो जाता है। बट डिप्रेशन इज अ कॉमनली सीन इन डिप्रेशन डिजीज। डिप्रेसिव स्टेट इज कॉमनली सीन इन डिप्रेशन डिजीज। तो सिजोफ्रेनिया में दिख तो सकती है बट ये मोस्ट कॉमन नहीं है। अपैथी एंड हैप्पीनेस, अब बात आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। हैप्पीनेस एंड इलेशन, जब उसे एपिसोड्स आते हैं इलेटेड मूड के सिजोफ्रेनिया वालों को, यानी सिजोफ्रेनिया वाले भी ठहाके लगा सकते हैं, ताली बजा बजा के हंस सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट दिखा सकते हैं, या अक्यूट सडन इलेटेड अफेक्ट भी दिखा सकते हैं, या अक्यूट सडन लाफिंग वाले एपिसोड भी ठाका लगा दिया जोर से, ऐसे इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। बट हैप्पीनेस एंड इलेशन कॉमनली सीन इन मेनिया, ना कि सिजोफ्रेनिया। तो जो बचा वो आंसर है, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया हमारा। अपैथी एंड फ्लैटनेस चेहरे पर दिखाई देती है। अपैथी मींस मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपैथी पर, एनिडोनिया, एसोशियलिटी, इन सब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखें। अपैथी का मतलब होता है ब्लंटेड फेस, या हिंदी में बोलूं तो चेहरे पर कोई हाव भाव दिखाई नहीं देना। ऐसा सिजोफ्रेनिया वाले में बहुत कॉमनली देखा जाता है। द राइट आंसर इज बी। मैं समझ सकता हूं कि आपकी आंखें अब तक चली गई होंगी इस क्वेश्चन पे, बट रैशनल हमें समझना जरूरी था। शिफ्ट हो जाते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा उसने, मोस्ट डिफिकल्ट। और एक बात और बताऊं, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने ओल्ड पेपर से निकाले हैं। ओल्ड पेपर से मतलब ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। मोस्ट डिफिकल्ट, और पूछ क्या रहे हैं, टास्क। किस मरीज के लिए, डिप्रेस्ड क्लाइंट के लिए। यानी हमारा केस है डिप्रेशन का, डिप्रेस्ड क्लाइंट के लिए, नर्स के लिए मोस्ट डिफिकल्ट टास्क क्या होगा। यानी यहां भी मोस्ट वर्ड आ गया, मतलब 2 या 3 टास्क हैं जो डिप्रेशन वाले के लिए होते हैं, पर वो पूछ रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा। रिमोर्स एंड गिल्ट होती है, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। नीड फॉर कंफर्टिंग, आराम की उसे जरूरत होती है, इसे मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एंगर होता है डिप्रेशन वाले में दूसरों के प्रति, इसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। या फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम होती है, इसे मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हो सकता है इसमें, देखो सबसे पहले तो इसे हटा देते हैं, लीस्ट लाइकली हो। एंगर दिखाई दे सकती है, लेकिन जब डिप्रेशन वाला सडन इंपल्सिव हो जाए तब उसे एंगर दिखाई दे सकती है, बट ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम दिखाई देता है। तो ये तो हो गया गलत। नीड फॉर कंफर्टिंग, डिप्रेशन वाला क्लाइंट, ही इज नॉट एबल टू कंप्लेनिंग, he is not able to give positive और negative feedback regarding any services, तो वो से कंफर्ट वगैरह वो आपको नहीं बताने वाला, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये भी लेस कॉमन है। अब बचे 2, सेल्फ एस्टीम भी लो देखा जाता है डिप्रेशन वाले में, और गिल्ट वाली फीलिंग भी देखी जाती है। लेकिन उसने पूछा मोस्ट डिफिकल्ट, और लो सेल्फ एस्टीम एक इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क है, बट उससे ज्यादा है कि उसके अंदर जो गिल्ट आया है, जो रिमोर्स आया है, रिमोर्स मतलब ग्लानि, पश्चाताप,
और ऐसा कब होता है? लो सेल्फ एस्टीम तो हो सकता है माइल्ड वाले में भी दिखे, मॉडरेट वाले में भी दिखे, लेकिन गिल्ट वाली जो फीलिंग है, जो मे बी इट मे लीड टू सुसाइडल आइडिएशन, गिल्ट एंड रिमोर्स फीलिंग मे बी लीड टू सुसाइडल आइडिएशन, हो सकता है उसे सुसाइडल आइडिएशन या थॉट की तरफ ले जाए। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है और यही सबसे सिवियर टास्क भी है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। आई थिंक आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।